देश के अग्रणी शहरों में अब शुमार होता जा रहा है। कभी काशी की गिनती गलियों और घाटों के तौर पे होती थी, आध्यात्मिक संस्कृति के तौर पे होती थी, लेकिन अब यहाँ पे चौड़ी सड़कें, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इस तरीके की चीजें बनने लगी। तो कभी आप लोगों ने सोचा था कि बनारस की स्थिति इस तरीके से बदलेगी? देखिए, ये तो विकल्प ही कभी कोई आदमी भविष्य में भी नहीं सोचा था कि काशी जो एक धार्मिक नगरी थी और गलियों का शहर था, आज ये अपना धार्मिक नगरी के साथ साथ आज ये विश्व में वाराणसी का नाम एक विख्यात हो गया है। और रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे, तो उन्होंने जो आज बनारस को या काशी को या प्रदेश को जो उन्होंने दे दिया, कभी कोई सपने में भी नहीं सोचा था। बनारस के विकास को आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको रफ्तार दी है? निश्चित तौर पे हम लोग अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद का कोटि कोटि नमन करते हैं कि उनकी सोच को प्रणाम करते हैं कि ऐसे व्यक्ति ने 2014 के पहले बनारस, चूंकि सेंटर पॉइंट है, बनारस से गाजीपुर, बनारस से बलिया, बनारस से जौनपुर, बनारस से लखनऊ, बनारस से इलाहाबाद, यहाँ रोडें ही नहीं थी। आज 6 लेन की सड़कें हैं। आप जिस रोड पे खड़े हैं वहाँ देख लीजिए, यहाँ से राजा तालाब वाया इलाहाबाद होते हुए हम लोग जाएंगे तो मतलब हमको 10 से 15 मिनट राजा तालाब पहुँचने में लग रहा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीजें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सी बात। देखिए, एम्स दिया उन्होंने, कैंसर अस्पताल दिया उन्होंने। सबसे बड़ी चीज कि हर बार आते हैं मोदी जी तो लाखों करोड़ों रुपए का कुछ न कुछ हम लोग को सौगात देके जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पे आ रहे हैं और इस दौरान पिछले 9 सालों की अगर बात करें तो 9 सालों में बनारस का कितना विकास हुआ है, इसी को जानने और समझने के लिए हम बनारस की जनता के बीच में हैं। हम इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि 9 सालों के दौरान वाराणसी में कितना कुछ विकास हुआ, पहले क्या तस्वीर थी और अब कैसी तस्वीर नजर आती है। देखिए, 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र मोदी जी ने काशी का काया पलट कर दिया। आप देखिए, जिस रोड पे आप खड़े हैं, ये रिंग रोड, यहाँ रोड नहीं थी और यहाँ स्थिति ये थी कि आपको वाराणसी से एयरपोर्ट तक जाने में 2-2.5 घंटा समय लग जाता था। अब 10 मिनट के अंदर आप वाराणसी से एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। अभी आप फुलवरिया 4 लेन ले लीजिए, आदमी को भोजूबीर से यूपी कॉलेज से पहुंचने में BHU 3 घंटा 4 घंटा लगता था। अब 15-20 मिनट के अंदर आप फुलवरिया 4 लेन से पहुंच जाएंगे। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो बनारस को सौगात देने जा रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रिकेट के लिए, आज वो हिंदुस्तान के इतिहास में एक अनोखी घटना है। चूंकि भारत, वाराणसी खेल का गढ़ रहा है। यहाँ के खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, सब में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी काशी ने पैदा किया है और खासतौर से बरुणा पार में खिलाड़ियों का हब है, जिनके लिए आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे सम्मान के साथ, खिलाड़ियों के सम्मान के साथ आज एक बहुत बड़े काम का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसके लिए हम अपने काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का कोट हृदय से नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। देश के अग्रणी शहरों में अब शुमार होता जा रहा है। कभी काशी की गिनती गलियों और घाटों के तौर पे होती थी, आध्यात्मिक संस्कृति के तौर पे होती थी, लेकिन अब यहाँ पे चौड़ी सड़कें, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इस तरीके की चीजें बनने लगी। तो कभी आप लोगों ने सोचा था कि बनारस की स्थिति इस तरीके से बदलेगी? देखिए, ये तो विकल्प ही कभी कोई आदमी भविष्य में भी नहीं सोचा था कि काशी जो एक धार्मिक नगरी थी और गलियों का शहर था, आज ये अपना धार्मिक नगरी के साथ साथ आज ये विश्व में वाराणसी का नाम एक विख्यात हो गया है। और रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे, तो उन्होंने जो आज बनारस को या काशी को या प्रदेश को जो उन्होंने दे दिया, कभी कोई सपने में भी नहीं सोचा था। इकाना स्टेडियम को लेकर अखिलेश यादव बराबर हम देखते थे कि योगी आदित्यनाथ जी पे तंज कसते थे, कहते थे कि आप भी कुछ इस तरीके की चीजें बना के दिखाइए, लेकिन अब वो मौका आ गया है, शिव को समर्पित ये स्टेडियम बनने जा रहा है। अखिलेश यादव जी अपने पिताजी से भी कुछ नहीं सीख पाए। उनके पिताजी पहलवान थे और वो कुछ नहीं बन पाए। वो कहने को तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, लेकिन उनके पास बुद्धि नाम का चीज नहीं है। बुद्धि नाम का चीज नहीं है। ये बताइए कि पिछले 9 सालों के दौरान पूरे बनारस के विकास को आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको रफ्तार दी है? निश्चित तौर पे हम लोग अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद का कोटि कोटि नमन करते हैं कि उनकी सोच को प्रणाम करते हैं कि ऐसे व्यक्ति ने 2014 के पहले बनारस, चूंकि सेंटर पॉइंट है, बनारस से गाजीपुर, बनारस से बलिया, बनारस से जौनपुर, बनारस से लखनऊ, बनारस से इलाहाबाद, यहाँ रोडें ही नहीं थी। आज 6 लेन की सड़कें हैं। आप जिस रोड पे खड़े हैं वहाँ देख लीजिए, यहाँ से राजा तालाब वाया इलाहाबाद होते हुए हम लोग जाएंगे तो मतलब हमको 10 से 15 मिनट राजा तालाब पहुँचने में लग रहा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीजें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सी बात। देखिए, एम्स दिया उन्होंने, कैंसर अस्पताल दिया उन्होंने। सबसे बड़ी चीज कि हर बार आते हैं मोदी जी तो लाखों करोड़ों रुपए का कुछ न कुछ हम लोग को सौगात देके जाते हैं। आज उन्होंने वाराणसी की धरती पर हम खिलाड़ियों का मान बढ़ाया है।
इतने खिलाड़ी इस देश में मतलब इस बनारस में हैं जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है। आज स्टेडियम बनने से खास तौर पे क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेट के बच्चे, क्योंकि ये मेरे बगल में हमारे साथ कुछ खिलाड़ी भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करें। सैफी भाई, ये बताइए कि आज का दिन बनारस के पूर्वांचल के जो खिलाड़ियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कभी आप लोगों ने सपने में भी सोचा था कि वाराणसी में भी ग्रीन पार्क या फिर इकाना स्टेडियम जैसे एक बड़ा स्टेडियम यहाँ पर होगा, इंटरनेशनल स्टेडियम? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारे जो बीसीसीआई उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये और बहुत बहुत शुक्रिया है उनका कि एक सौगात दिया है खिलाड़ियों के लिए और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री। ये बताइए कि प्रधानमंत्री के आने के बाद से पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर में कितना बदलाव हुआ है और उस बदलाव को कहाँ तक अब आगे देखते हैं कि कहाँ तक ये बदलाव और आगे तक जाएगा? भाई साहब, ये बनारस की तस्वीर 2014 के पहले क्या थी और अब क्या है, ये बताने की चीज नहीं है। ये हम सबको, काशी की जनता को दिखता है। हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे कि काशी को इतनी बड़ी बड़ी सौगात और इतना सुंदर काशी बनेगा हमारा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों का काशी एक अलग भव्य हो गया है, सुंदर हो गया है और प्रदेशों से बहुत अच्छा काशी मेरा है। यहाँ आप देख लीजिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए जो सौगात आज माननीय प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम बना है और हमारे यहाँ काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बना है और जितने भी यहाँ पे कॉरिडोर बनते जा रहे हैं अभी और भी बनेगा। दिव्य काशी, नव्य काशी का जो एक संकल्पना थी वो अब साकार हो चुका है। अब उसके आगे का जो दौर है, जो रफ्तार है, वो और बढ़ती जा रही है। जी, क्या कहेंगे? मोदी जी को किस तरीके से धन्यवाद देंगे? मोदी जी को धन्यवाद इसलिए देंगे कि जब से वो बनारस के सांसद हुए हैं, हमारे बनारस में चारों तरफ सिर्फ विकास की लहर दौड़ रही है। अब मोदी जी हैं तो सब संभव है। सब संभव है। कुछ युवा भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि बताओ युवा, ये बताइए डॉक्टर, ये बताइए कि किस तरीके से पिछले 9 सालों में जो बनारस का विकास हुआ है आप उसे देखते हैं? भैया, जो विकास हुआ है वो कल्पना से परे है। 2014 के पहले ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बनारस इतनी भव्य तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पूरे भारत का मान, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ा है। विशेषकर काशी की तो अलग ही बात है भैया, अलग ही बात है। क्या कहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर विकास हुआ है और विकास क्यों? देखिए, जिस तरीके से लोग कहते हैं काशी करवट और प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उन्होंने काशी को ऐसे दिशा में करवट दी है कि स्वयं अखिलेश भी नहीं सोच सकते कि किस दिशा में ये लोग करवट दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो बनारस की जनता है वो इस बदलाव को महसूस कर रही है और शायद यही कारण है कि अब जैसे जैसे विकास की रफ्तार बढ़ती जा रही है, जो लोगों का रुझान है वो भी एक तरीके, उनका भी जो रुझान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर बढ़ता जा रहा है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत।